बड़ी खबर, दिल्ली चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला है, जहां बीजेपी को अब तक 40 सीटों पर मुकम्मल जीत मिल चुकी है और 8 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी वहीं अब तक 17 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई है, तो वही 22 सीटों पर कुल मिलाकर आगे चल रही है। तो आम आदमी पार्टी की ये शिकस्त वाकई में एक बड़ी सीख। और यहीं पर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहित बख्शी आम आदमी पार्टी के दफ्तर से और विकास चंद्रा बीजेपी के दफ्तर से। दो तस्वीरें दिल्ली चुनाव से जुड़ी, लेकिन दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ। इस वक्त जो रौनक है वो बीजेपी दफ्तर में है, सीधे वहीं का रुख किए लेते हैं। विकास जी, किस तरह की तस्वीरें आपकी तरफ, क्योंकि 6 बजने में भी बहुत समय शेष नहीं है, पीएम पहुंचेंगे, जोश हाय है। जी, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की अगर बात करें तो वहाँ पीएम पहुंचेंगे शाम को 6 बजे के बाद। लेकिन जो दिल्ली बीजेपी का कार्यालय है वहाँ सुबह से ही जश्न का माहौल है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पहुंचे हैं। साथ ही आज एक तरीके से होली और दिवाली दोनों है, क्योंकि बड़ी जीत बीजेपी के लिए है। क्योंकि लोकसभा चुनाव से लेकर उसके बाद जितने भी चुनाव हुए उसमें सबसे बड़ी जीत बीजेपी दिल्ली का ही मान रही है, क्योंकि 27 साल का वनवास खत्म हुआ है। एक बार तस्वीरों के जरिए दिल्ली बीजेपी के पास सामने जो बीजेपी के कार्यकर्ता डटे हैं, बैंड है यहाँ और बैंड बज रहा है, कार्यकर्ता लगातार नाच रहे हैं और झूम रहे हैं और सुबह से ही यहाँ जश्न का माहौल है। और बीजेपी के कार्यकर्ता ये बोलते हुए थक नहीं रहे कि केजरीवाल ने ये चुनौती दी थी कि मोदी इस जन्म में दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकते, तो ये चुनाव हम लोग जीत गए हैं। तो ये सुबह से ही इसी तरीके का जश्न का माहौल दिल्ली बीजेपी में है। और हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए शाम को पहुंचेंगे, लेकिन वो दिल्ली बीजेपी के बजाय केंद्रीय कार्यालय में पहुंचेंगे। और सभी कार्यकर्ताओं को बोला गया है कि वो केंद्रीय कार्यालय पहुंचे। तो अब पंत मार्ग जहां बीजेपी का दफ्तर है दिल्ली प्रदेश का, वहां से कार्यकर्ता अब केंद्रीय बीजेपी कार्यालय की ओर जाने लगे हैं। जी बिल्कुल, आपके पास लौटूंगी। मोहित बख्शी आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ है। मोहित, ये क्या हो गया? तमाम चुनौतियां धरी की धरी रह गई, तमाम कस्में धरी की धरी रह गई, लड्डू मिठाई सब धरे के धरे रह गए। बिल्कुल, क्या से क्या हो गया देखते देखते वो वाली लाइन जो है वो याद आ रही है। देखिए, अभी मैं आम आदमी पार्टी पे हूँ, दफ्तर है, केजरीवाल की गारंटी के बोर्ड लगे हैं, आम आदमी पार्टी का बोर्ड लगा है, लेकिन पीछे अब जो मंच लगा था उसको खाली कराया जा रहा है, हटाया जा रहा है। यानी कि अब ये जो ऑफिस यहाँ पर शिफ्ट हुआ था वो शुभ साबित नहीं हुआ है आम आदमी पार्टी के लिए। इससे पहले यहाँ पर एनसीपी का दफ्तर था, वो एनसीपी राष्ट्रीय पार्टी से क्षेत्रीय पार्टी बन गई और आम आदमी पार्टी जो है अपना गढ़, जिसे गढ़ आम आदमी पार्टी समझती थी, उसे हार गई है। और चौथी बार हालांकि 22 जो है विधायक लेकर वो हो सकता है विपक्ष में अब बैठे 22 नंबर आ जाए, लेकिन एक बड़े बहुमत के साथ जो है जनमत बीजेपी को मिला है और उस जनमत को लेकर बीजेपी उत्साहित भी है। आम आदमी पार्टी में निराशा है। अरविंद केजरीवाल का आपने बयान सुना, उन्होंने कहा हम सड़क पर रहेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, लोगों के सुख दुख में शामिल होंगे। लेकिन अभी चुनौती बड़ी है, क्योंकि अब जब सरकार नहीं है दिल्ली में, तो अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा संगठन के लिए, क्योंकि उन्हीं के ऊपर संगठन के विस्तार की भी जिम्मेदारी है। अभी पार्टी का प्लान था कि वो गुजरात में जब निकाय चुनाव होंगे तो उसमें लड़ेंगे, उसके बाद आगे जो है अपना विस्तार करने का प्लान था, लेकिन अब जो है वो चुनौतियों में बदल गए हैं प्लान। अब उन्हें सबसे पहले तो दिल्ली में से लेकर पूरे देश में संगठन खड़ा करना होगा, फिर से रीस्टार्ट, जिस वर्ड का हम यूज करते हैं, रीस्टार्ट इस बार अरविंद केजरीवाल को करना होगा। बिल्कुल, रीस्टार्ट और रिफ्रेश पूरा मामला होना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, बने रहिए आप दोनों हमारे साथ। तो वहीं देखिए, अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बाद बात कांग्रेस की कर लेते हैं, जिसका दिल्ली चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन रहा है। लगातार तीसरी बार खाता नहीं खुला है, तो ये जीरो का हैट्रिक है। कस्तूरबा नगर सीट पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर जरूर रही। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 10% यहां गिरा है, तो वहीं बीजेपी का वोट शेयर 9.37% तक बढ़ा है। तो वहीं बीजेपी दफ्तर से लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास चंद्रा मौजूद है। देखिए विकास जी, अगर जीत की बात की जाए तो कौन कौन से प्रमुख फैक्टर रहे इस जीत के लिए, इस जश्न के लिए, आज की इन तस्वीरों के लिए बीजेपी के हक में?
देखिए, अगर बीजेपी की जीत की बात की जाए, आप देखिए जब चुनाव प्रचार अभियान चल रहा था तो बीजेपी ने एक रणनीति अपनाई थी कि अरविंद केजरीवाल को उन्हीं के तीर से उनको घायल कर दो और चुनावी मैदान में उनको पटखनी दे दो। भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल उठे थे और उन्होंने अपना एक राजनीतिक साम्राज्य बनाया था और न सिर्फ दिल्ली बल्कि पंजाब तक उनका विस्तार हो गया। लेकिन बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही केजरीवाल को घेरने की अपनी रणनीति बनाई और लगातार बीजेपी 3 महीने से घेरती रही, क्योंकि केजरीवाल की छवि भ्रष्टाचार के खिलाफ ही बनी थी और बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही केजरीवाल की छवि को खराब करने की कोशिश की और एक तरीके से पोल खोलने की कोशिश की कि केजरीवाल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते कुछ और करते कुछ और। यही वजह है कि चाहे वो शीश महल का मामला हो या शराब घोटाले का हो, स्कूल घोटाले का हो, मोहल्ला क्लिनिक घोटाले का हो, बीजेपी कभी अपने मुद्दे से भटकी नहीं और लगातार इस मुद्दे पर केजरीवाल से सवाल पूछती रही और चुनावी मैदान में घेरती रही और जो सबसे ज्यादा कारगर साबित हुई है। इसके साथ साथ जो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे थे, चाहे वो बिजली, सड़क, पानी, रोजगार की बात हो, साफ सफाई की बात हो, उस मुद्दे पर भी घेरती रही और ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से आश्वासन दे दिया। तो ये कुल मिलाकर के तमाम बातें हुई जिससे बीजेपी को एक शानदार सफलता दिल्ली में मिली है। बिल्कुल आपके पास लौटूंगी। देखिए, दिल्ली चुनाव की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की हार से लगा है। ये दोनों वो चेहरे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के